श्री लाडली लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीनाथ भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको जय जय श्री राधे। सबके हृदय में विराजमान सीताराम जी, राधा गोविंद जी, सबके अपने अपने इष्ट को प्रणाम। हम ब्रह्मचर्य पे चर्चा कर रहे थे, तो ब्रह्मचर्य पे प्राणायाम के बारे में चर्चा करी, कितने प्रकार के ब्रह्मचर्य होते उन पे चर्चा करी, और किस किस प्रकार ब्रह्मचर्य नष्ट हो सकता है इस पे चर्चा करी। उन 3 भागों के अलावा हम चौथे भाग में चर्चा कर रहे हैं कि हमें ब्रह्मचर्य, चाहे वो साधु हो, चाहे साधक हो, चाहे एक गृहस्थ में यदि कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, तो उसे क्या क्या भोजन में लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए। सबसे पहले हमारे खाने पीने पर, हमारे धर्म शास्त्रों पर जो प्रतिबंध नियंत्रण किया गया है, उसका मूल कारण है ब्रह्मचर्य की रक्षा। इसलिए हर साधक का कर्तव्य बनता है, वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी पंथ का हो, तीखे पदार्थ ना खाए। अब आप कहेंगे कि तीखे पदार्थ में क्या है? तीखे पदार्थ में सीधी सीधी बात है, तेल मसाला कम, चाट पकौड़ी नहीं, तली हुई चीज नहीं। हमारे साधु साई में तो आप विश्वास करोगे, घिया, तोरू और मूंग की छिलके वाली दाल, और परमल हो गई, कचरी हो गई, ये चीज ही खाते हैं, हल्का भोजन। अब हम अपनी कहें, हम दूसरे की तो हमने कभी देखी नहीं है, पर हम अपनी कहें, हमने लाल मिर्ची का सेवन नहीं किया। और जो सफेद नमक को साधुसाई भाषा में राम रस बोलते हैं, तो हमने कभी सादा राम रस भी नहीं पाया, सेंधा राम रस, सेंधा नमक। लाल मिर्ची की जगह हम कभी कभी काली मिर्ची यूज कर लेते हैं। काली मिर्ची उस लाल मिर्ची से अलग है। हम भोजन में तो गिरते ही नहीं है, काली मिर्ची भी, हरी मिर्ची गिरते हैं, वो भी 1 या 2। और इस प्रकार तीक्ष्ण तीखे पदार्थ हमें नहीं खाने। तीक्ष्ण रुखस विदाही, तीखे पदार्थ खाना मना है। और चाय, कॉफी, व्यसन, किसी प्रकार का नशा साधक को या संतों को नहीं करना चाहिए। जो करते हैं उन्हें प्रणाम है। गरम भोजन, ज्यादा गरम भोजन साधुओं को उचित नहीं है, चाहे वो साधु हो, चाहे साधक हो, और चाहे वो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो। ज्यादा गर्म भोजन भी नहीं करना और ज्यादा ठंडा भी नहीं करना। दूध का सेवन करना है, मना है बिल्कुल, लेकिन दूध का सेवन के भी नियम है। आप उसको पीने के भी नियम है। दूध का सेवन ऐसा है, पहले उसको ठाकुर जी को भोग लगाओ, आप वो दूध पीने के 1 घंटे बाद आप विश्राम करो, यदि दूध पीते हैं तो। और देखो, आजकल तो काजू बादाम चल गए, अखरोट पिस्ता, लेकिन ये जिनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वो इन सब चीजों से, ताकतवर चीजों से दूर रहे। क्योंकि असली जो ताकत है ना, वो अपने ब्रह्म में है। जब हम ब्रह्मचारी रहेंगे तो हमें काजू बादाम किशमिश वगैरह की जरूरत पड़ेगी नहीं। जब हम ब्रह्मचारी रहेंगे तो काजू पिस्ता बादाम की जरूरत पड़ेगी नहीं। असली तो ब्रह्मचारी में ताकत है। हमें दूध भी पीने के 1 घंटे बाद सोना है। उसके बाद प्याज, लहसुन, गोभी, बैंगन, गाजर ये नहीं खानी। अब कई लोग कहते हैं क्यों नहीं खानी, ये भी तो सब्जी है। जो खाता है उसको प्रणाम है, लेकिन हमारे गुरुजी ने एक बात बताई है कि जो ठाकुर जी को अर्पण ना हो वो वस्तु नहीं खानी। ज्यादा हमको इसमें दिमाग लगाना नहीं है। देखिए, भक्षिते पितु शने नशांतो व्याधि। किसी व्यक्ति ने लहसुन खा करके अपना धर्म तो चौपट कर दिया, लेकिन उसकी व्याधि नहीं खत्म हुई। सबसे पहले भजन में आहार शुद्धो तो तत्सत्व शुद्धि।
आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। शरीर की उत्पत्ति काम और विकार से हुई है। शरीर की उत्पत्ति काम और विकार से हुई है, और विकार की जागृति स्त्री पुरुष में ना हो तो गर्भधान नहीं होगा। जिसकी उत्पत्ति में ही काम है वह काम से रहित कैसे हो सकता है। और देह का आभास, जब तक मनुष्य को देह का आभास है जब तक वो रहेगा। आदमी को सबसे ज्यादा जो प्रेम होता है ना, वो अपनी शरीर से होता है। अब शरीर से प्रेम रहेगा तो अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा, अच्छा करेगा। भगवान की सेवा के लिए शरीर को इतना ही खाना पीना चाहिए जिससे वो चल सके। ज्यादा ध्यान रखना एक साधक का लक्ष्य नहीं है। कबीरदास जी, देखो, मैं ना किसी माता से मेरा विद्रोह है, ना किसी से मेरा बैर है, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं जहां जलाई सुंदरी। एक साधक को बिल्कुल मैयाओं से दूर रहना है। यदि ब्रह्मचारी के लिए चाहे कोई भी हो, अपने घर में कोई भी हो, उनसे भी दूर रहना है। कबीरदास जी कहते हैं जहां जलाई सुंदरी तहां न जाओ कबीर, रज उड़ माथे लगे सूनो करे शरीर। अब देखो, भीष्म पितामह थे ना, भीष्म पितामह वैराग्य की उनकी सिद्ध अवस्था थी। वैराग्य की सिद्ध अवस्था, परिपक्व अवस्था थी। निर्विकारस्थ की प्राप्ति के लिए भीष्म पितामह का स्मरण किया जाता है। देखो, कलियुग में, कली काल में कृष्ण पहाड़ी जी हुए थे, वो भी उद्रदेता ब्रह्मचारी हुए हैं। उद्रदेता का तात्पर्य है, उद्रदेता ब्रह्मचारी क्या है, अपनी जो रेट्स की गति है, जो शुकर की गति है, शरीर की संरचना के अनुसार स्वाभाविक शुकर प्रभाव नालिकाओं के नीचे की ओर योग बल से मोड़ देना। अपनी योग बल से अपने जो शरीर की रचना के अनुसार जो स्वाभाविक शुकर होता है उसको मोड़ देना, और बिंदु से बिंदु को मिला देना, उसे वो शिव कहते हैं। वो होता है उर्ध्वरेता ब्रह्मचारी। देखो, उत्तम ब्रह्मचारी ही उत्तम गृहस्थ को हो सकता है। उत्तम ब्रह्मचारी ही उत्तम गृहस्थ हो सकता है। ब्रह्मचर्य ही परम तप, परम धन, परम एकांकता है। अंगिरा ऋषि जी कहते हैं, हम ये साधकों के लिए कह रहे हैं जो भगवान को प्राप्त करने चाहते हैं, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। अंगिरा ऋषि जी कह रहे हैं कि मनुष्य का सारा पाप उसके अन्न में होता है। पता नहीं कौन कैसे तरीके से पैसे कमा रहा है। मनुष्य का जो सारा पाप है वो उसके अन्न में रहता है। जो जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप खाता है। जो जिसका अन्न खाता है वो उसके पाप का भागी बनता है। ऐसा समझो कि उसके पाप को ही वो आदमी भोजन कर रहा है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य पालन के लिए हमें, देखो, चीनी, सेंधा नमक, ऋतु फल, मक्का, रसीला, हल्का, सुपाच्य, गेहूं, मधुर, चावल, मूंग, चना, दूध भी लेना है तो मैंने आपको बताया नियम से लेना है। अरहर, घी, ये चीजें हमें ब्रह्मचर्य में लेनी है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य में भोजन करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने जब तक स्वाद, मुख का स्वाद जब तक हमें है, ना तो हम एक साधक बन सकते हैं, ना हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। जय जय श्री राधे।